अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आक़ाए नामदार मदनी ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम आपके दीन मतीन का एक अहम पैगाम लेकर आप सब की खिदमत में हाज़िर हूँ। अल्लाह ताला हमें नबी अलैहिस्सलाम के दीन का इल्म सीख कर अपनी ज़िंदगी के अय्याम और अपनी ज़िंदगी की रातें आक़ाए नामदार मदनी ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके तरीक़ाकार के मुताबिक बसर करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। आज एक बड़े अहम मौजू पे चंद एक बातें मैं आपके गोश गुज़ार करूँगा। अगर तारीख़ के सफ़हात पे नज़र डाली जाए तो ये बात रोज़े रोशन की तरह हमारे सामने वाज़ी होती है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की आमद से कबल जो जहलियत का दौर था, ज़माना जहलियत था, उस वक़्त जो लोग थे अपनी माँ की भी कदर नहीं करते थे, बीवियों पे भी जुल्म व सितम, अपनी बेटियों को भी ज़िंदा दरगोर करते थे और अपनी बहनों के भी हकूक़ तलफ़ करते थे। और ये हर बंदे को पता है कि ज़माना जाहिलियत के अंदर बेटियों पे जो जुल्म होता था वो क्या था कि बेटियों को ज़िंदा दफना दिया जाता था। लेकिन लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, अल्लाह पाक ने हमें वो महबूब अता फ़रमाए जिन्होंने हमें बेटियों के मकाम को वाज़े किया, बेटियों के फ़ज़ाइल बयान किए कि बेटी औलाद अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। जिन लोगों की जोलियाँ औलाद की नेमत से खाली है उन्हें कदर है कि औलाद कितनी बड़ी नेमत है। और नबी करीम अलैहिस्सलाम की ये हदीस पाक क्या फरमाते हैं, जिस औरत के यहाँ पहली औलाद बेटी हो वो बड़ी खुश नसीब है, बड़ी वो बरकतों वाली और मुबारक है उसको कि जिसकी पहली औलाद बेटी हो। लेकिन आज के इस मौजूदा दौर के अंदर देखा जाए तो बेटियों के हकूक़ तलफ़ किए जाते, बेटियों को मारा जा रहा है, बेटियों पे जुल्म किया जा रहा है, बेटियों को वरासत से महरूम किया जा रहा है। हालांकि नबी करीम अलैहिस्सलाम की हदीस पाक है सुनन इब्ने दाऊद के अंदर, इमाम अबू दाऊद, ये सुनन इब्ने दाऊद जो है ये सिहासित्ता की किताब है, इसके अंदर नबी करीम अलैहिस्सलाम की हदीस पाक मौजूद है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन आला सलासा बनातिन, अल्लाह करीम मेरे जिस उम्मती को 3 बेटियां अता फरमाए वो क्या करे, फ़अद्दबहुन्ना, अपनी बेटियों को दीन के आदाब सिखाए, व ज़व्वजहुन्ना, उनका शरी तरीके से निकाह करे, व अहसना इलैहिन्ना, आगे मेरे आका फरमाते हैं कि उनके साथ अच्छे लहजे से पेश आए, हुस्न सलूक करे, हुकूक आमा का ख्याल रखे, बेटियों के हकूक़ तलफ़ ना करे, बेटियों की जो ज़रूरियात है उनको पूरा करे, उनके साथ अदब करे और उनके साथ हुस्न सलूक करे। आका फरमाते हैं फलाहुल जन्ना, हदीस पाक के अंदर आता है, रावी कहते हैं हजूर ने 2 उंगलियों को इकट्ठा जोड़ के इशारा फरमाया कि इस तरह मैं और वो जन्नत के अंदर इकट्ठे होंगे। हजूर के साथ वो उम्मती जन्नत में कौन सा इकट्ठा होगा, जिसको रब ने बेटियां दी और उसने बेटियों की कदर की, जिसको अल्लाह ने बेटियां दी और उसने अपनी बेटियों को दीन इस्लाम का सबक पढ़ाया। वो बंदा जिसको रब ने बेटी की नेमत दी, उसने बेटी को कुरान पाक का दर्स दिया, जिसको अल्लाह ने बेटी की नेमत दी और उसने अपनी बेटी का इस्लामी तरीके से निकाह व रुखसती की, और वह अहसना इलैहिन्ना, अपनी बेटियों को नबी करीम अलैहिस्सलाम के दीन के आदाब सिखाए। हजूर फरमाते हैं अल्लाह ताला उसे जन्नत की नेमतें अता फरमा देगा। एक मकाम पे हज़रत सासा बिन नाजेद मुजाशई, ये पहले इस्लाम इन्होंने कबूल नहीं किया था, जब इस्लाम कबूल किया हजूर की खिदमत में आए, कहते हैं आका मैंने ज़माना जाहिलियत के अंदर भी कुछ ऐसे काम किए हैं, क्या उनका मुझे अजर मिलेगा। हजूर इस्लाम ने फरमाया कि बताओ कौन से काम किए हैं। अर्ज़ किया का जाहिलियत के दौर के अंदर लोग अपनी बेटियों को दफन करते थे, जिंदा ज़मीन के अंदर दंसा देते थे। आका ज़माना जाहिलियत के अंदर मैंने 360 ऐसी बच्चियों को जिंदा दरगोर होने से रोका, बचा लिया है। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ अल्लाह इसका तुम्हें अजर अता फरमाएगा।
तो यार आज के इस पुरफितन दौर के अंदर ये एक पैगाम है, अपने बेटों को भी दीन की आदाब सिखाएं, अपनी बेटियों की भी कदर करें। बेटी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। कुरान पाक के अंदर औलाद का जिक्र है। खैर नबी अलैहिस्सलाम की अहादीस तजीबात के अंदर औलाद के फ़ज़ाइल को बयान किया गया, ख़ासकर बेटी की अज़मत व शान को बयान किया गया। एक हदीस पाक के अंदर हजूर फरमाता है, जिसको अल्लाह 2 बेटियां अता फरमाए वो उन्हें दीन सिखाए, उनका निकाह शरी करे, उनकी रुखसती करे, उनको हुस्न अखलाक के साथ पेश आए। आका फरमाते हैं रब उसे भी जन्नत की नेमतें अता फरमा देता है। एक हदीस पाक के अंदर तो एक बेटी तक भी ये फजीलत मौजूद है। लेकिन बात है बड़ी कड़वी, वालिदैन जब खुद दीनदार होंगे तो अपनी औलाद की दीनी तरबियत करेंगे ना। माँ खुद ड्रामे देखने वाली हो, फिल्में देखने वाली हो, बाप शराब नशे में मस्त रहने वाला हो, तो वो खाक बाप अपने वालिद की, अपनी बेटी की, अपने बेटे की तरबियत करेगा। अल मुख्तसर ये किस्सा तमाम ये खुद भी दीनदार बने, अपनी औलादों को भी दीनदार बनाएं। हमें पता होगा जब बेटी को दीन पढ़ाएंगे, बेटी को पता ये मेरा बाप है, मेरे ज़िम्मे इसका ये हक़ है, ये मेरी माँ है, ये मेरा खामद है, मैंने ये हकूक़ इसके अदा करने हैं। और वालिदैन जब दीनदार होंगे उन्हें पता होगा कि औलाद की जिम्मेदारियां हमारे ऊपर क्या है। अल्लाह में बेटियों की कदर नसीब फरमाए। और मैं आखिर में दुआ करता हूँ जिनकी जोलियाँ औलाद से खाली हैं रब उन्हें बेटियों की और बेटों की नेमत अता फरमाए। अल्लाह करीम नबी अलैहिस्सलाम के तर्ज़ अमल के मुताबिक हमें अपनी औलाद की हकीकी मानों में तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबीजिल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।